बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए एक जानिब तो शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एयरपोर्ट पर एंकर इमरान रियाज खान को धर लिया गया। इस वक्त मैं FIA का वो दफ्तर जिसमें इमरान रियाज इस वक्त मौजूद हैं और उन्हें इसके बाद अब कहां पर ले जाया जाना है किसी को नहीं पता, उसी दफ्तर से होके आ रहा हूं और इस वक्त कुछ बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और अहम तरीन खबरें हैं, डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो जो FIR की कॉपी है वो मौसूल हो चुकी है, इसके साथ ही साथ वो वीडियो जिसकी वजह से इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, जो उनकी गिरफ्तारी की वजह बनी है, वो वीडियो क्लिप भी मैंने आपके सामने चलवाना है। और जिस वक्त इमरान रियाज की गिरफ्तारी हो रही थी, जिस वक्त उन्हें डिटेन किया जा रहा था, जिस वक्त उन्हें तहवील में लिया जा रहा था और जिस वक्त उनका मोबाइल फोन आखिरी मर्तबा स्नैच किया गया है, उस लम्हे भी वो अपनी गुफ्तगू जो है वो कर रहे थे और वो अपना सारा मामला और अपनी गिरफ्तारी के हवाले से तमाम तर चीजें खुद अपनी जुबानी बता रहे थे। तो वो भी मैं आपके सामने चलवा दूंगा, आपको सुनवा दूंगा। और इस पूरे मुकदमे के हवाले से बहुत सी चीजें हैं जो इस वक्त आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये एक सिलसिला है जो चल पड़ा है। और रात को तकरीबन 2-1 बजे जब मुझे ये खबर मौसूल हुई कि एंकर इमरान रियाज जो कि UAE जा रहे थे लाहौर एयरपोर्ट से अपने किसी फैमिली के काम के लिए, और इससे पहले भी वो एक दफ़ा गए और फिर एक ही दिन के अंदर वापस आ गए, तो उन्हें अपना कोई काम था, लेकिन उन्हें ना सिर्फ वहां पर बताया गया कि आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद इमरान रियाज ने इस खदशे का इजहार किया, ट्वीट किया कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इन्हें लाहौर से दुबई जाते हुए गिरफ्तार किया गया है और एक मुतनाज़ा बयान देने पर गिरफ्तार किया गया है। और FIA के जराए तो ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज को आज मकामी अदालत जो है उसके अंदर पेश कर दिया जाना है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आ सकी। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में जो FIR है, बेसिकली ये FIR दर्ज की गई है। इस FIR का ये FIA का साइबर क्राइम विंग है, उसने FIR दर्ज की है। इस FIR का नंबर है 253/2022 और 2022 की ये FIR है, यानी उसमें ये दर्ज की गई थी। और इसमें ये कहते हैं कि डेट एंड टाइम व्हेन रिपोर्टेड, ये 29 नवंबर 2022 दिन 3 बजे इन्होंने इसे रिपोर्ट किया। और स्टेट जो है यानी कि रियासत पाकिस्तान, वो इसमें मुद्दई है थ्रू हुज़ैफा मुनीर, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं साइबर क्राइम सर्कल के लाहौर के FIA के। और इसमें इमरान रियाज जो हैं उनके ऊपर जारी बात है कि कुछ इल्जामात लगाए गए हैं और इन्होंने ये कहा है कि ड्यूरिंग साइबर पेट्रोलिंग, यानी हम जब ऑनलाइन कुछ चीजें देख रहे थे और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन गश्त जारी था इनका, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इमरान रियाज खान जो कि जर्नलिस्ट हैं वो पब्लिकली यानी कि अवामी सतह पर हेट स्पीच कर रहे हैं, नफरत अंगेज बयानात दे रहे हैं और एक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये खिताब कर रहे हैं। और ये बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये कॉन्फ्रेंस कब की है, ये मामला कब का है। ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में और जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक अपना रिटायरमेंट से पहले, आपको याद होगा, एक आखिरी खिताब किया था। यौम शौदा की तकरीब जो कि सैलाब की वजह से डिले हुई थी, वो नवंबर में हुई थी और उसमें जनरल बाजवा का वो अलविदाई खिताब था जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ बातें की थी और उसका जवाब जो है वो इमरान रियाज साहब ने दिया था। उसका जवाब हम सब भी देते रहे हैं और सारे लोग। और उस वक्त भी जब इमरान रियाज ने ये बात कही थी, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं, जो मुझे इस वक्त खबर पहुंची है कि उस कॉन्फ्रेंस के जो मुंतजमीन हैं उन पर उस वक्त भी बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया, उन्हें डराया धमकाया गया और बिला वजह उन बेचारों को तंग भी किया गया। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज की वो तकरीर जिस पर उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, आप जरा पहले ये तकरीर सुने, फिर मैं इमरान रियाज की एक ट्विटर स्पेस के अंदर वो गुफ्तगू जिस टाइम पे वो गिरफ्तार हो रहे थे और व्हाट इज नेक्स्ट, इस वक्त असल मंसूबा क्या है, आगे चल के क्या होना है, ये सारी चीजें हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले आप इमरान रियाज की ये तकरीर सुने। जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया है, अपना आखिरी खिताब। जनरल साहब ने क्लेम किया कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप लोगों से इससे पहले मिला हूं कभी? नहीं मिला ना? आपसे पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जनरल साहब जो कह रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ पाकिस्तान, कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, यह बात ठीक है? चलो जनरल साहब को भी दिखाते हैं ना। जनरल साहब देखें, उधर मोड़ो कैमरा, दिखाओ, मोड़ो कैमरे उधर।
जिन लोगों को लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात ठीक है, वो जरा हाथ खड़ा करें। ठीक है, अब जिनको लगता है कि फौज सियासत में रोल प्ले कर रही है वो हाथ खड़ा करें। लो जनरल साहब, ये रह गया एतबार आपका। जी नाज़रीन इकराम, आपने इमरान रियाज साहब की ये गुफ्तगू सुनी, और वैसे इस गुफ्तगू के अंदर इमरान रियाज ने तो कोई बात नहीं की। ज़ुबान खल्क जो है ना, वो उसे नक्कारा खुदा समझते हैं। उठाना है तो फिर इन सब लोगों को भी उठाएं। और फिर वही बात है कि वो एक शेर मुझे बार बार याद आ जाता है, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम एक पेज पर है कि हाकिम शहर सज़ा सोच के चुप बैठा है, सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे। तो ये बेसिकली मामला हुआ। और इसमें इमरान रियाज जो हैं वो पहले इस खदशे का इजहार भी कर चुके हैं। वो अपने दोस्तों को, करीबी लोगों को बता चुके हैं कि कच्ची FIR, यानी कि एक तरीके से वारदात डालने के लिए एक FIR तैयार करके पहले से रख ली गई है, और उसे जिस टाइम पे ज़रूरत पड़ी बेसिकली ये उसे पक्का कर देंगे और इन्हें इस सारे सिनेरियो के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं। इस सब के साथ ही साथ और भी बहुत कुछ हुआ। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर इमरान रियाज जो हैं वो एक ट्विटर स्पेस के अंदर उन्होंने बेसिकली शमूलियत इख्तियार की एट द वेरी मोमेंट जब उन्हें डिटेन किया जा रहा था, उनसे उनका फ़ोन मांगा जा रहा था। और उन्हें पहले बेसिकली देखें, FIA का ये तरीक़ाकार नहीं होता, आप उन्हें वहाँ पर रोक लें, आप उन्हें कहें कि आप नहीं जा सकते। इससे पहले भी एक मरतबा इमरान रियाज का वीज़ा कैंसिल करवाया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बल्कि आप उनकी खुद ज़ुबानी सुन लें वो ट्विटर स्पेस के अंदर। एंड दिस वॉज द लास्ट मोमेंट जब उनका किसी के साथ कोई रब्ता हुआ, किसी के साथ कोई उनका आप कह लें कि तल्लुक़ था जिसमें वो बात कर रहे थे लोगों के साथ। इसके बाद उनका फ़ोन ले लिया गया। उस वक्त से लेकर अभी तक इमरान रियाज गायब हैं, FIA की तहवील में हैं, और उनके ऊपर ये केस डाला गया है, गिरफ्तारी डाली गई है। आप बल्कि खुद इमरान रियाज की जुबानी सुने। जाना था और मुझे भी एक ज़रूरी काम से जाना था। इससे पहले जब मैं गया था तो मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में था और मुझे इन्होंने उतार दिया था। जब मुझे अपना टेस्ट करवाने के लिए जाना था, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको पॉइजन किया गया। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान में रहा, दोबारा फिर मैं UAE गया, क्योंकि मैंने सारे मुकदमात का सामना किया, सारे मुकदमात अपने लड़े, ख़त्म करवाए, तमाम मुद्दई भाग गए। और उसके बाद फिर मैं UAE गया, एक दिन के लिए मेरा एक काम था और फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो वहां कुछ इन्फॉर्मेशन इस किस्म की दी गई मशकूक कि उन्होंने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। फिर एक और मुल्क का वीज़ा था, वो भी कैंसिल कर दिया। मैं पाकिस्तान छोड़ के ना पहले कभी जा रहा था, ना अब कभी जाऊंगा, और ना मैं पाकिस्तान छोड़ सकता हूं। मुझसे पाकिस्तान छूटते ही नहीं है, मुझे यहीं पे रहना है। और आज जब मैं आया हूं यहाँ पे तो मुझे यानी मुझे पूरा यकीन था कि नहीं होगा नाम, लेकिन वहां पे फिर मेरा नाम निकल आया दोबारा से और मुझे यहाँ पे इन्होंने बैठा दिया। तो मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ काफी देर तक। इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने अरबाब इख्तियार को उठाया, जो बेचारे इस वक्त सो गए थे, और उनको उठाकर जो है वो उनसे पूछा गया क्या करना है। तो अब कोई टीम है जो इस तरफ को आ रही है और मेरे से मेरा सामान मांगा जा रहा है। कुछ चीजें इन्होंने मेरी ले ली हैं और मेरा ये जो मोबाइल फोन है ये भी अब मेरे से मांग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो टीम आ जाए, जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं और चीजें हैं वो मेरे से ले लें, दिखा दें मुझे और मुझे गिरफ्तार कर लें, और मैं गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो ये सिचुएशन है जी। अब मैं इसके बाद ये फोन जबरदस्ती मांग रहे हैं तो मैं इनको दे दूंगा और बाकी बात बाद में होती है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। इमरान भाई, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। इनकी सोच है ये, अगर आपके साथ कुछ करेंगे। इमरान भाई प्लीज, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो, किसी को पास जो ना सिक्योरिटी का बोल दे, वो मैसेज फैला दे हम तक, ताकि हम प्रोटेस्ट वगैरह कुछ हम बाहर निकल सके प्लीज। नहीं बोलती लग गया फॉर एरोप्लेन मोड पे। ये आप सुन सकते हैं कि लाइव इमरान रियाज जो हैं उनकी जब गिरफ्तारी डाली जा रही थी, ये उस वक्त की ऑडियो है। और उसके बाद इमरान रियाज वाज अ पार्ट ऑफ द स्पेस, उन्होंने स्पेस लीव नहीं की, लेकिन उनका स्पीकर जो है वो भी बंद हुआ। और इस सब के अंदर इमरान रियाज जो हैं वो मज़ीद कुछ बोल नहीं पाए, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब ने देखी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान रियाज जो हैं उन्हें जब FIA के दफ्तर यहाँ पर लाया गया, वहाँ पर मैं भी रात को घर से निकला और अपने शहर से निकला और इमरान रियाज साहब के लिए वहाँ पर गया, और रात को ही आधी रात को हमने रखते सफ़र बांधा। उसके बाद हमें लाहौर एयरपोर्ट से प्रिजन वैन्स की तस्वीरें मौसूल हुई, सब कुछ हुआ। इवन मैं आपको FIA के दफ्तर के बाहर इस वक्त पुलिस की इतनी भारी नफरी है जैसे पता नहीं कितना बड़ा आपने कोई दहशत गर्द उठा लिया है। आप ज़रा ये मंजर भी देखें। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ये FIA गुलबर्ग ऑफिस के बाहर खड़े और आप देख रहे हैं कि
डंडादार पुलिस रेडी खड़ी है। इमरान साहब को कचहरी लेके जाएंगे या किसी और मकाम पे मुंतकिल करेंगे, अभी ये कुछ नहीं कह सकते। ये लेटेस्ट अपडेट है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये भी देख ली जो वहाँ से लेटेस्ट अपडेट हमें मौसूल हुई है। अब इस सब के अंदर बहुत से लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि हामिद मीर जो हैं उन्होंने भी शहबाज हुकूमत की जो फस्तायत पर मबनी ये इक़दामात हैं और सहाफ़ियों की गिरफ्तारी, हमें भी पैगाम दिए जाते हैं और इस तरह की कच्ची FIR आप देख लें कि अब से कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक लड़का उठाया मेरे शहर सरगोदा से, उसे फेंटा फूंटा लगाया और उसे एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया मेरे लिए, और उसमें वो कह रहा है कि मैं तो अपने इदारों के खिलाफ इसलिए था क्योंकि मैं मखदूम साहब के वीलॉग देखता था, इसलिए मैं बरगलाया गया। और वो वीडियो आप अंदाज़ा करें कि मेरे स्टेट के चैनल पर, मेरी रियासत जो है उसका जो चैनल है, ये हुकूमत का चैनल नहीं है PTV, उस पर वो उसका एतराफ़ी बयान चलवाते रहे। ज़ाहिर बात है ये इस तरह की चीज़ें करते हैं कि जब ज़रूरत पड़े, जब किसी को हमने कंट्रोल करना हो, हम इस तरह से वारदात डाल लें। क्या इस तरह से हो सकता है? इमरान रियाज के साथ हम सब खड़े थे, हम सब खड़े हैं, हम सब इमरान रियाज की आवाज़ थे, हैं और रहेंगे, और इतनी आसानी से अब हम आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करने देंगे। हम आवाज़ उठाएंगे, हम बताएंगे कि एक तरफ तुम्हारी बंदूक की नाली है तो दूसरी तरफ हमारे कलम की नोक और हमारी जुबान की धार जो है वो तुम्हारी बंदूक की इस नाली से कहीं ज़्यादा ताकतवर और कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है। इंशाल्लाह आपको लम्हा ब लम्हा इमरान रियाज के हवाले से अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।